उद्देश्य है अपने समाज के लोगों को जगाना। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन जो कार्य कर रही है वो अपने समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए, राजपूताना समाज के लिए कार्य कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक विवाह मंच इसका बना हुआ, उस क्षेत्र में जॉब रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उस क्षेत्र में विवाह मंच के माध्यम से, जैसे कि आपने सुना होगा कि दहेज प्रथा की वजह से अभी जैसे मैं जस्ट 13 तारीख को बंगलोर से निकल रहा था, एक लड़की को सुसाइड केस आया था, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये क्या है कि दहेज की वजह से आज भी अपने समाज में ये प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये दहेज ही ऐसी चीज़ है, पर ये संगठन के माध्यम से जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दहेज प्रथा इससे खत्म हो रहा है। और इसीलिए अपने ग्रुप के माध्यम से समाज को एकजुट करके, ताकि हम एक दूसरे लड़कियां और लड़की एक दूसरे को देख सके और समझ सके। है जैसे करनी सेना है, कई लोग संस्था है, लेकिन ये संस्था विवाह मंच से लेकर सेवा मंच तक आया है। क्या कैसा लग रहा है और क्या बोलना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। मैं इस वक्त बिहार के औरंगाबाद जिले में मौजूद हूँ, जहाँ पर भारतीय राजपूताना सेवा संगठन का एक बैठक चल रहा है। आखिर समाज का बैठक, कई सामाजिक संगठन है क्षत्रियों का, लेकिन एक बार फिर से औरंगाबाद में जिससे भारतीय राजपूताना सेवा संगठन आया, आखिर इसका मकसद क्या है? वैसे करनी सेना, कई तरह के यहाँ पर देखा जाए तो क्षत्रियों का संगठन है, क्षत्रिय महासभा है, लेकिन भारतीय राजपूताना सेवा संगठन का क्या उद्देश्य है, इसको लेकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आज मौजूद हैं। चूँकि चित्तौड़गढ़ कहा जाता है बेसिकली औरंगाबाद को, तो इस पर जानते हैं। सर, आज यहाँ पर भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपने समाज के लोगों को जगाना। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन जो कार्य कर रही है वो अपने समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए, राजपूताना समाज के लिए कार्य कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक विवाह मंच इसका बना हुआ, उस क्षेत्र में जॉब रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उस क्षेत्र में लोगों को जोड़ना और उसको ज़मीनी स्तर पर, जो समाज में सबसे निचले स्तर पे लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे संगठन का एक स्लोगन है, कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों को मदद पहुंचाना। कुछ लोग वो लोग हैं जिनके द्वारा मदद पहुंचाया जाना है, जो हमारे समाज में ऊपरी स्तर पर बैठे हुए हैं, जो काफ़ी ऊपर हैं, उनसे मदद लेकर के, और संस्था कहीं न कहीं लाइजनिंग का काम करती है। और हमारे जो सबसे निचले पायदान पे बैठे हुए हैं लोग, उनको मदद पहुंचाने का कार्य करना, मदद पहुंचाने का काम करना। आज हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह सिकरवार साहब हैं। सर, आप लगातार मगध के दौरे पर रह रहे हैं, अब औरंगाबाद में, लेकिन औरंगाबाद में किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे सर? जैसा कि पूरे स्टेट में अभी इसका भ्रमण चल रहा है, अभी मैं 13 तारीख से इसके लिए निकला हूँ, पटना से शुरुआत किया हूँ, और ये पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास होते हुए सभी जगह ये भ्रमण चलता रहेगा। ये 20 दिन का प्रोग्राम है हमारा। इसमें मकसद एक ही है कि अपने समाज के लोगों को कैसे उसको मजबूत किया जाए, कैसे एकजुट किया जाए। तो उसके लिए एक सेवा भावना के द्वारा उनको एक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जब तक आप किसी को कुछ देंगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो एक सेवा ही ऐसा जरिया है जिसको हम उसको अपने लोगों को, किसी को भी, अगर आपको भी मुझे जोड़ना हो तो मैं आपके लिए कुछ भी, एक गिलास पानी भी दूंगा तो आप पीने के बाद मुझे थैंक्स बोलेंगे। सर, लेकिन जो आपका संस्था है भारतीय राजपूताना सेवा संगठन, इसका विवाह मंच भी है, सेवा मंच भी, इस तरह से मंच आपने बनाया, छोटा छोटा मंच, ताकि सबको सपोर्ट मिले। विवाह मंच क्या है? विवाह मंच के माध्यम से, जैसे कि आपने सुना होगा कि दहेज प्रथा की वजह से अभी जैसे मैं जस्ट 13 तारीख को बंगलोर से निकल रहा था, एक लड़की को सुसाइड केस आया था, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये क्या है कि दहेज की वजह से आज भी अपने समाज में ये प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये दहेज ही ऐसी चीज़ है, पर ये संगठन के माध्यम से जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दहेज प्रथा इससे खत्म हो रहा है। और इसीलिए अपने ग्रुप के माध्यम से समाज को एकजुट करके, ताकि हम एक दूसरे लड़कियां और लड़की एक दूसरे को देख सके और समझ सके। इस टाइप की शादियां हम लोग काफ़ी करवा रहे हैं, जिससे ये दहेज प्रथा मेन, और दूसरा लड़का लड़की ढूंढने में भी बहुत आसानी हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ है औरंगाबाद में, कैसा आप लोग मजबूती देंगे? आप आज
भैया का आगमन, हम जो हमारे राजपूताना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातों को रखा कि आज हमारा समाज जो दूसरों का भलाई करना चाहता था, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा नहीं ले रहा है और अपने समाज को जागरूक करने में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जा रही हैं, जिसके चलते हम लोग अपने समाज को में त्रुटियां पैदा हो गई। हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कोई भी कार्यक्रम में मिलजुल कर आगे नहीं बढ़ते हैं और अपनी बातों को अपने मंच पे नहीं रख पाते हैं। ये बहुत तरह की खामियां हम लोगों के बीच पैदा हो गई है, जिसे हमें दूर करना होगा और प्रेम सौहार्द के साथ अपने राजपूताना संघ को मजबूत करना होगा। इसी के साथ देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन एक ऐसा संस्था है जो आपसी कार्य को बहुत ही समन्वय बनाकर चलने का, यानी सहयोग को लेकर देने का और सपोर्ट किस तरह से जो संस्था है बहुत सारी है, जैसे करनी सेना है, कई लोग संस्था है, लेकिन ये संस्था विवाह मंच से लेकर सेवा मंच तक आया है। क्या कैसा लग रहा है और क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। इस संगठन के माध्यम से हम लोग अपने समाज को, खासकर राजपूत वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बन पड़ेगा करने के लिए कृत संकल्प हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आए हैं उनके गाइडलाइन में, उनके दिशा निर्देश में हम लोग इस पर पहल करेंगे और लोगों को मदद करने का कार्य करेंगे। लोगों को मदद करने का काम करेंगे। देखिए, तमाम संगठन के लोग जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर हैं। इनका साफ कहना है कि जो संगठन है, संगठन को और भी बेहतर करने की पूरी कोशिश करते हैं और औरंगाबाद में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, औरंगाबाद को भी बेहतर बनाएंगे। तमाम राजपूत समाज को एकता के एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे ताकि सभी का कल्याण हो।